क्या होगा अगर तुम्हारे पास एक डेविल बटलर हो, उसके बाद आखिर क्या होगा? तो उससे आगे जानने के लिए वीडियो को वॉच करना यार। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाते हैं बहुत सारे महल को। अरे नहीं भाई, इसको महल नहीं कह सकते, इसको हम बोलेंगे हवेली, डीमंस का हवेली। और हमें कहा जाता है मार्टेलिया की भूमि में एक ऐसा मास्टरपीस है जिसका नाम है एंशिएंट डीमन एम्पायर, जिसमें उसका सारा ज्ञान है। इस द्वीप का सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन एंशिएंट डीमन, वो अपनी पूरी जीवन की खोज को एक बुक में लिखा, और यह है एक रसातल का धर्मग्रंथ। इस पुस्तक के अनुसार अगर मैंने साधना किया, मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल हेवन और अर्थ में राज करूंगा। और आखिरकार ये बुक अभी मेरे हाथ में है। और इसलिए ये हमारा जो है डेविल किंग, और ये है हमारा मेन कैरेक्टर। अरे यार, इसका नाम कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसके लिए मैं इसको बोलूंगा इफान। ठीक है, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है इफान। कभी नहीं सोचा था ये खबर लीक हो जाएगी। सभी डीमन और कल्टिवेटर्स इस कौशल को प्राप्त करने के लिए हमला करेगा। और यहाँ पर कोई आदमी दौड़ के तेजी से अंदर आती है, और आते ही कहता है, मास्टर बुरी खबर है, हमारा डिफेंस लाइन टूट गया है और एनिमी जल्दी अंदर आ जाएगा। और इससे मिलो, ये है जाओ चैंग, जो इफन का एक मतलब डिसेबल। और ये जो है ना डिसेबल, इसको भाई आप स्टूडेंट भी कह सकते हो, और मैं इसको चैंग बोलूंगा। और चैंग कहता है सेवन किंग आने में ज़्यादा समय नहीं है। और इफन कहता है कि तुम घबराना बंद करो, अगर सेवन किंग भी हाथ मिला ले तो वो मेरे मुकाबले कुछ नहीं। हमारे एमसी के अंदर तो एकदम कॉन्फिडेंस कूद कूद के भरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा सील तोड़ पाएंगे। मेरे पीछे आओ और देखो क्या होता है। और हमारा डेविल किंग बाहर आ जाता है, और जो कमांडर होता है वो कहता है, डेविल किंग वो बुक हमारे हवाले कर दो। अरे यार, एक बुक के लिए झगड़ा कर रहा है। अरे यार, मैं तो भाई बुक भाई ऐसे पढ़ता ही नहीं। तो चलो भाई, मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, और मैं आपसे इसको एमसी ही बोलूँगा। और हमारे एमसी कहता है, तो यस क्या, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन सभी को आदेश देने का। देखो गाइस, ये टीएस का मीनिंग मेरे को नहीं मालूम, इसीलिए मुझसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं ही नहीं जानता। मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, लेकिन मेरे को नहीं मिला। और एक कोरियर चीज लेके कहता है, सभी ध्यान रखो, वो आ रहा है। और देखते ही देखते हमारे एमसी सभी का ले लेता है। अरे भाई, आप गलत समझ रहे हो, मतलब कि सभी को पेल लेता है एक सिंगल अटैक में। और हमारा एमसी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, आखिरकार। और इन लोगों से मिलो, यह है सेवन किंग। सेवन किंग में से एक किंग कहता है, तुम हमें स्क्रिप्चर ऑफ एबस बुक दे दो, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। और हाँ, ये जो बुक है इसका नाम है स्क्रिप्चर ऑफ एबस। मैंने शायद इसका नाम बोला था रसातल का धर्मग्रंथ, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है। तो आपसे हम इसको बोलेंगे स्क्रिप्चर ऑफ एबस, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना। और हमारे एमसी कहता है, 8 किंग्स में सबसे ज्यादा पहला मैं शॉर्ट किंग हूँ, आखिरकार क्यों अपनी जिंदगी को खोना चाहते हो? और हमारे एमसी के हाथ में कोई तो चीज दिखाई जाता है जिसका लेवल है एस 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 एस। ये क्या चीज़ है मेरे को नहीं मालूम, शायद आगे पता चल जाएगा। और एक बुढ़े इंसान कहता है, ऐसा करके तुम सभी का दुश्मन बन जाओगे, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं? और एक हैंडसम किंग कहता है, जो इफान, मैं इस होली डोमेन का एक मेंबर हूँ, मुझे डीमन एम्पायर का बची हुई चीज़ फिर से मिलता है। और पीछे जो चैंग होता है वो कहता है, मास्टर ये बहुत पावरफुल इंसान है इस होली डोमेन का। और यहाँ पर जो सैक्रेड है ना, मैं इसको बोलूँगा होली, इसलिए तुम लोग कन्फ्यूज मत होना। और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है, ओह ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो बस कुछ लालची चूहे दिख रहा है। और हमारे एमसी के बाद पूरा हुआ ही था, लेकिन पीछे से कोई उसको चाकू मार देता है, और ये चाकू और किसी ने नहीं, चैंग ने मारा होता है। और चैंग कहता है, मास्टर प्लीज सरेंडर कर दो, आप ये सिचुएशन समझ रहे हो ना? और हमारा एमसी कहता है, जाओ चैंग, ये तुम ही हो जिन्होंने खबरें लीक किया और उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें अच्छे से रखा और अपना माना, तो फिर क्यों मुझे धोखा दिया? और जो चैंग है वो कहता है, मास्टर आपने मुझसे अच्छा बर्ताव किया, लेकिन स्क्रिप्चर ऑफ एबस बुक को आपको अकेले यूज नहीं करना चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया, मुझे इसका एक झलक दिखा है, इसीलिए मैंने आपके लिए जो भी किया है वो किसी स्क्रिप्चर बुक के लायक नहीं है। और जो एमसी है वो कहता है, मेरे बेवकूफ़ डिसेबल, मैंने सोचा था मैं सब कुछ सीखने के बाद तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ हो। लगता है मेरी भरोसा लायक इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छी बात। और हमारा एमसी थोड़ा गुस्से से कहता है, अगर ये स्क्रिप्चर ऑफ एबस बुक मेरा नहीं हो सकता तो आप में से किसी का नहीं होगा। और जो हमारा एमसी है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि जैसे बम फटता है ना, ठीक ऐसा ही।
और यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और आसमान से एक सोल गिर रहा था और नीचे यहाँ पर बहुत सारे लड़कों की लाश पड़ी हुई थी और किसी ने शायद मार दिया था इन लोगों को। और यहाँ पर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है और उसके अंदर एक सोल चली जाती है और वो फिर से जिंदा हो जाती है और वो कहता है ये मैं हूँ। और जो अभी बात करा ये है हमारा MC जो इरफान जोड़ी कनेक्ट हुआ। और हमारा MC कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मैं हूँ डेविल किंग, सबसे शक्तिशाली, मैं अब एक कमजोर बॉडी में हूँ। और हमारा MC जैसे ही जाने लगता है पीछे कुछ तो देखता है और ये है मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर हमारे MC के ऊपर अटैक करता है और हमारा MC देख के कहता है नीचे रहो। और ये आवाज़ सुन के जो मॉन्स्टर होता है और सभी लोग यहाँ से भाग जाती है और हमारा MC यहाँ से जाने लगता है। तभी एक बुढ़े इंसान कहता है जुओ फैन मुझे मदद करो। और MC कहता है वो कौन है? वो शायद उसका शरीर पहले उसको जानता था। और MC उसे लेकर कहता है बुरा नहीं है, लेवल 2 का QI। और MC उसके पास जाके उसके सिर को पकड़ता है और वो बुढ़े इंसान कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जुओ फैन नहीं हो, तुम कौन हो? और MC कहता है तुमने सही बोला, मैं जुओ फैन नहीं हूँ, मैं हूँ डेविल किंग जुओ इरफान। ये मंगा पढ़ते पढ़ते मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, सभी के पहले जुओ, आखिर ये जुओ का चीज़ क्या है? चलो यार कुछ होगा, मैं अब स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। और हमारे MC कहता है स्क्रिप्चर ऑफ एबेस डिमोन एब्जॉर्प्शन। और हाँ अगर मुझसे कोई गलती होती है भाई मुझे कमेंट करना यार, ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। और हमारा MC ये कह के उसके बॉडी से सारा लाइफ एनर्जी ले लेता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे भाई लोग यार ये बड़ा चीख नहीं यार, दर्द का चीख, जब आपका दर्द उठाए ना ऐसा चीख। यार मैं तो कुछ ज़्यादा पर्सनल लग गया, एडिटर यार इसको कट कर देना, नहीं तो यार अगर मेरे फैमिली को पता चल गया तो यार मेरे को चप्पल से मर के भाई घर से निकाल देगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। और हाँ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए मेरे को कमेंट करना, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और अभी तो इमोर्टल नैनी डैड का ऊपर काम चल रहा है एपिसोड 2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा लंबा वीडियो लाने का। और यहाँ पर तो अभी बारिश हो रही है इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ।